न तथा मे प्रियतम। और संत कितने प्रियतम होते हैं? एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतर, एक होता है प्रियतम। प्रियतम शब्द का अर्थ है उससे अधिक प्रिय कोई नहीं। भगवान ये शब्द संतों के लिए प्रयुक्त करते हुए कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर। अरे उद्धव, मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं है, जबकि उनका निर्माण मैंने किया है। न शंकर जी उतने प्रिय है। अगली बात सुनना चाहेंगे क्या आप? न च संकर्षणो, मैं बलराम जी से भी उतना प्रेम नहीं करता। अगली बात सुनेंगे आप, अरे मैं लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता। न श्रीर, न च संकर्षणो न श्रीर। इसके पश्चात भगवान कहते हैं उद्धव, मैं अपने से भी उतना प्रेम नहीं करता हूं जैसा तुम जैसे भक्तों से करता हूं। नैवात्मा, अपने से भी नहीं करता हूं। संतों की महिमा को हम जाने। भगवान ये कहते हैं मेरी सेवा करने वाले मुझे उतने प्रिय नहीं है रे, जितने प्रिय इन संतों की सेवा करने वाले हो जाते हैं। मद भक्तानांच ये भक्ता स्ते में प्रियतमा मता। मेरी भक्ति करने वाले, अच्छी बात है, भगवान की भक्ति तो अच्छी बात है। भगवान कहते हैं वो तो मुझे प्रिय है ही, लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय होते, उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं। और ये बात अन्यत्र लोगों ने जानी कि नहीं जानी पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के भक्तों ने तो पक्की जानी। और इसलिए पंढरपुर की ओर चलते हुए कदम विठ्ठल भगवान का और रामकृष्ण जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उतना ही ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। संतों के नाम का यह घोष, यह महाराष्ट्र की वैष्णव परंपरा का एक अत्यंत विलक्षण लक्षण है। ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम कहेंगे, ये तो ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम यही कहते जाएंगे। ये संत भगवान को इतने प्रिय है। बोलते बोलते प्रभु ने यह कह दिया कि मैं अपने से भी उतना प्रेम नहीं करता। भगवान ने तो सत्य ही कहा, प्रभु के श्रीमुख से आया तो सत्य ही है, लेकिन मुझे एकदम विचार आया कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भगवान ने पहले कहा नहीं वह शरीर। अरे मैं इस लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता हूं, तो भगवान के ध्यान में आ गया होगा कि अब तो आफत आई। इसलिए भगवान ने अपने को संवार लिया। नहीं, मैं अपने से भी उतना नहीं करता हूं, तो फिर इनको गुस्सा आने का कोई कारण? न च संकर्षणो न तथा मे प्रियतम
आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। ये संतों का अद्भुत महात्म्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने केवल लीला विलास के लिए क्षण भर में निर्माण करने वाला और नष्ट भी कर सकने वाला वो प्रभु स्वयं से भी न करे उतना प्रेम इन संतों से करता है। इसका एक अर्थ आप समझ लीजिएगा, मानव जीवन के विकास की परम सीमा संत है। मनुष्य के जीवन के सद्गुणों का विकास होते 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 वो कहां तक पहुंचेगा, which is the ultimate state of inward development, that is saintlyhood, ये संतत्व है। भाग्यवान है हम। देखो, भगवान की कथा का श्रवण आनंदप्रद है, खूब आह्लाद देता है, लेकिन संतों की कथा में उससे भी अधिक हम लोगों के लिए उपयोगी बातें मिल जाती है। भगवत कथा से आनंद मिलता है, संतों की कथा से प्रेरणा प्राप्त होती है, किस मार्ग से मुझे चलना चाहिए उसकी शिक्षा प्राप्त होती है। ये भारतवर्ष धन्य है कि इस भारतवर्ष में सर्वत्र इस प्रकार के संत सर्वदा उपलब्ध रहे।